नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आजकल पूरे देश भर में एक चर्चा बहुत तेज है और वो है अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटी की चोरी को लेकर। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 22 राज्यों के मुख्यमंत्री सब हिंदू हों, उस देश में भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया हो, वहाँ दान पेटी में लगातार चोरी चल रही है। और आप सोचिए, पूरा मामला उजागर होने के बाद आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एक जांच कमेटी बना दी गई है जिसको एसआईटी का नाम दे दिया गया है। बयान पर बयान हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इस पूरी चोरी के केंद्र में जिनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है चंपत राय जी। चंपत राय जी का अता पता नहीं है। आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचने वाले हैं और उन्होंने यूपी में अयोध्या जाने से पहले एक आदेश जारी कर दिया है कि उनके आसपास भी चंपत राय नहीं दिखना चाहिए। चंपत राय चाहे तो अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त करके वहाँ मजिस्ट्रेट को सूचना दे दे। सवाल ये है कि देश नहीं दुनिया भर के राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ये चोरी को कैसे रोका जाएगा? कुल चोरी कितने की हुई है? अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार 200 करोड़ से लेके 1200 करोड़ तक का चंदा चोरी हो गया है। भगवान राम के तमाम गहने चोरी हैं, मुकुट चोरी हैं और बहुत सारे सामान चोरी बताया जा रहा है। सच्चाई से एक पर पर्दा डाला जा रहा है आखिरकार। और ये बात सही है कि आप जितना पर्दा डालेंगे वो उतना ही तेज़ी से सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए कोई पाकिस्तान की एजेंसी नहीं आई थी, कोई दूसरे देश के लोग नहीं आए थे, वो ही हिंदू लोगों ने इसको उजागर किया है। वहाँ के संतों ने उजागर किया है, वहाँ के ट्रस्टियों ने उजागर किया है कि ये चोरी भयंकर तरीके से चल रही है। जो दान पेटी में आप पैसा डालते हैं उन्हें गिनने के लिए ट्रस्ट ने एक बैंक को हायर किया, बैंक ने प्राइवेट लोगों को हायर कर लिया। आप सोचिए, पिछले 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज गायब है। क्यों गायब हुए? उनसे छेड़छाड़ कैसे हुई? बैंक की क्या भूमिका है? बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा इस मामले में जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो चंपत राय का ड्राइवर बताया जा रहा है। सोचिए, वो गाड़ी चलाया करता था, चंपत राय का खास हुआ और वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर, एक गंभीर मुद्दे पर आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ रहा हूँ जो व्यक्ति नहीं, अपने आप में व्यक्तित्व हैं। इनका नाम है ब्रह्मरूपी जी महाराज, ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी जी महाराज। मैं बता दूं, इनका जन्म चंबल के वियड़ों में भिंड के मोह के पास एक गांव में हुआ है, लेकिन ये साधना स्थली इनने बनाया है। जो बुंदेलखंड का इलाका है, आप सागर जिले के साहेगढ़ से जब आगे बढ़ेंगे तो हीरापुर के पास छोटे से जंगल में इनका आश्रम है। और ये जो जैन धर्म की तमाम सारी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि श्रमण और सनातन इन दोनों को एक साथ लेकर चलने वाले ये संत हैं। नाम है ब्रह्मरूपी जी। पिछले दिनों जब मैंने इनके इंटरव्यू किए थे तो लाखों लोगों ने देखे थे। ब्रह्मरूपी जी इस बात से वाकई सदमे में होंगे जब उन्हें ये बताया गया कि राम मंदिर में लगातार चोरी हो रही है और चोरी वो लोग कर रहे हैं जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी। मैं जोड़ता हूं ब्रह्मरूपी जी से और उनसे समझता हूं, जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो आप लोगों पर क्या असर पड़ता है। ब्रह्मरूपी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कुछ रही है, अच्छे से आवाज़ आ रही है रविंद्र जी आपकी। मैं ये सारा घटनाक्रम मैंने बताने की कोशिश की और आप भी लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप पर क्या असर हुआ कि भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए हमारी पीढ़ियां खप गईं, पीढ़ियों ने बलिदान दिए, लोगों ने अपनी संचित पूंजी इस मंदिर के लिए, निर्माण के लिए दान दी, और वहाँ जब ये खबर आती है कि 200 करोड़ से 1200 करोड़ तक का घपला है, ये बढ़ भी सकती है, अभी तो जांच चल रही है। क्या 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 आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली, स्वाभाविक है कि भगवान श्री राम हमारे देश ही नहीं अपितु विश्व में रह रहे हमारे सभी सनातनियों की आस्था के केंद्र बिंदु हैं और उनके नाम पे हम सभी देशवासियों ने जो उसमें योगदान दिया
वह श्रद्धा भाव और समर्पण के साथ दिया। अतः सभी लोगों का जो उससे भाव जुड़ा है, वो एक ऐसे अद्भुत उदाहरण है हमारे भगवान श्री राम, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बुद्ध मंदिर निर्माण में ऐसे ऐसे उदाहरण आए कि अकेले ही नहीं, अपितु देश के सभी संप्रदायों ने, देश के सभी ने कहीं ना कहीं से सब लोगों ने अपनी आस्था को जोड़ के वहां पर दान दिया, और उस दान का संरक्षण न होकर वहां पर उसका दुरुपयोग होना, उसका चोरी होना, यह बहुत ही दुखद घटना है। और हम लोगों के साधकों के लिए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी खबर नहीं है संस्कृति के लिए। गुरुजी, शास्त्रों के अनुसार मंदिर का दान चोरी करने वालों को क्या दंड है? क्योंकि पिछले दिनों मुझे ये बताया गया कि जिन्होंने मंदिर की दान पेटी का या ये जो निर्माल्य का चोरी की है, जो एक बार भगवान पर चढ़ जाता है वो निर्माल्य हो जाता है, वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है। आपको क्या जी लगता है, बिल्कुल शास्त्रों में बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है? शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो निर्माल्य है, जो हमारा दान राशि है, उसका अगर हम अपव्यय करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं या चोरी करते हैं, तो ऐसे लोगों को निगोदिया जीव बनाया जाता है, मतलब नरक में भी जगह मिलती है, ऐसा कहा जाता है। अभी तो प्रैक्टिकल तौर पे हम देखें, तौर पे भी उन लोगों को लौकिक दृष्टिकोण में कर्म के फल तो भोगने ही पड़ेंगे, परंतु हम इस तरीके से शास्त्र नहीं बैठ सकते। मात्र हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति बड़ी उदार संस्कृति है, बड़ी ही क्षमा भाव संस्कृति है, प्रायश्चित भाव भी हम लोगों के यहाँ आते हैं, परंतु इतने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आस्था का जो चोरी की गई है, वो कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति पे हमला है। और अक्सर कहा जाता है शास्त्रों में कि मंदिरों का जो देखरेख है वो साधकों के संरक्षण में होना चाहिए, ना कि संगठनों के संरक्षण में। आज हम देख रहे हैं भारत देश में साधुओं को साइड से कर कर जो लोग हैं उनकी तरह की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो परिणाम ऐसे ही सामने आते हैं। तो गुरुजी, सरकार ने आज तक FIR नहीं की है। क्या लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? अब चूंकि इस विषय में हम ज्यादा खुल के कह नहीं सकते कि पूरा भी विश्लेषण सामने हमारे है नहीं, परंतु जितना जानने में आया है तो स्वाभाविक प्रशासन का दृष्टिकोण कहीं ना चाहिए था, रखनी चाहिए थी। और वहाँ उस ट्रस्ट में हमने जहां तक पता चला है तो साधु बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, गृहस्थ मार्गी लोग काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सबसे विडंबना है कि मंदिरों के संरक्षण के लिए जहाँ साधकों को आगे होना चाहिए, मंदिरों का विषय साधकों के विषय होते हैं, धर्म संस्कृति का विषय होते हैं, तो ऐसे तौर पे सरकार को कहीं ना कहीं अपना ध्यान देना चाहिए। और सरकार अपने स्तर से कार्य कर भी रही होगी, परंतु कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। गुरुजी, मेरे इस चैनल को तमाम लोग देखते हैं, आप क्या सलाह देंगे सरकार में बैठे लोगों को, भारत सरकार को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ को, जिन्होंने चंपत राय जैसे व्यक्ति को इस काम में लगाया हुआ था? संघ की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगे थे। एक सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद का बयान नहीं है, बजरंग दल का बयान नहीं है, संघ के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान नहीं है, तो इसे कितना दुखद मानते हैं? देखिए, मैं भी आपको बता दूं तो काफी लोग संघ के मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं भी कनेक्टिविटी में रहता हूं, तो कई लोग मुझसे मिले तो उनको दुख तो हुआ है। अब ऊंचे लेवल पे क्या मैटर है, किस कारण से इस बात को नहीं किया जा रहा है, क्या कारण, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, परंतु हाँ ये कहा जा सकता है कि हमें सब लोगों को साथ लेकर आस्था को, विश्वास को कायम रखने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए, जिन ठोस कदमों के साथ हम अपनी संस्कृति के संरक्षण और उसके जो लोगों की आस्था का मूल भाव, पैसे की बात नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात विश्वसनीयता की है। हम लोग भगवान श्री राम को भी पैसे की जरूरत नहीं है, साधकों की भी जरूरत नहीं है, परंतु आस्था का विषय है, विश्वासघात हुआ है इसका विषय है। तो सरकार हो, संगठन हो, सभी लोगों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और बड़े विषय के साथ मैं तो चाहता हूं कि छोटे लेवल पे जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो तो दुखी हैं ही, परंतु बड़े लेवल का क्या मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि छोटे लेवल के जो संघ के कार्यकर्ता हैं संपर्क में रहते हैं, हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, सभी लोग, चाहे विश्व हिंदू परिषद वाले हों चाहे हम लोग हों, सब लोग जमीनी स्तर पर भगवान श्री राम की आस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु दुखद है कि ऊंचे लेवल पर किसी ने अभी तक वक्तव्य नहीं दिया। एक अंतिम सवाल मेरा यही है
कि आप क्या संघ के प्रमुख व्यक्ति को या उनको संबोधित करेंगे कि भाई इसमें तत्काल ऐसी कार्रवाई करें कि द्वारा किसी की हिम्मत ना पड़े। आप देखिए, ये एक तरह से क्योंकि केवल चोरी नहीं हुई है, ये हमारे आस्था से खिलवाड़ हुआ है। भगवान राम के प्रति जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, उससे कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और जिन संस्थाओं के पदाधिकारी बैठे हैं, उन संस्थाओं की छवि पर भी बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। क्या उन्हें तत्काल ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो, और एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं करना चाहिए कि कोई वहां से एक पैसा भी चोरी ना कर पाए? स्वाभाविक है, पारदर्शिता पूरी होना चाहिए और बिना पारदर्शिता के कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया या ट्रस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु संघ के विषय में आपने चर्चा की है, तो चूंकि मुझे संघ के लोगों को सलाह देने की कोई ऐसी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अलग विषय है। और ट्रस्ट में संघ का या विश्व हिंदू महापरिषद का या देश के अन्य संगठनों का जो सहयोग रहा, निर्मोही अखाड़े का बहुत बड़ा योगदान रहा, और संघ के भी काफी लोग उस समय इस ढांचे को जब ये ध्वस्त किया गया तो काफी लोग उसमें शहीद भी हुए, ये सारी प्रक्रियाएं रही हैं। परंतु मूल बात ये आती है कि उसमें धर्म के संस्कृति के स्तंभों को क्यों नहीं रखा गया। ट्रस्ट में जो है, मुझे पता चला है कि शंकराचार्य का कोई भी वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि सनातन पद्धति के एक आधार स्तंभ कहे जाते हैं। चारों शंकराचार्य जो हैं, कहीं ना कहीं हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। जितने अखाड़े हैं उनके सभी लोगों उन्हें को तो सहयोग में आज लेना तक चाहिए। शंकराचार्यों को तो आज तक बुलाया ही नहीं गया। आप सोचिए, शंकराचार्यों को निमंत्रण तक नहीं दिया चारों को। अब ये पता नहीं क्या मंशा रही होगी, परंतु मैं अक्सर कहता हूं, जब भगवान राजनीतिक विषय बन जाए तब देश के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। हम साधकों को और भगवानों को सबको राजनीति से परे रखना चाहिए। अक्सर मैं भी राजनीतिक वक्तव्य देने से बचता हूं, परंतु कई बार ऐसे विषय सामने आ जाते तो मजबूरन कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि दबाव में है। आज के टाइम चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट है कि कुछ भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं से समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भी अपनी साधना में मग्न रहना चाहते हैं। परंतु आपने पूछा है तो कड़वी हकीकत यह है कि एक शंकराचार्य परंपरा ने जब देश को एक करने का भाव रखा, तो आज कहीं ना कहीं राम मंदिर में हमें सबको सलाह लेकर सभी मत संप्रदायों से साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप तो विषय मानिए कि जब राम मंदिर बन रहा था तो जैन समाज के लोगों ने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया उसमें। जैन ट्रस्टों से तो लाखों करोड़ों रुपए गए हुए हैं। सभी संप्रदायों ने, सिखों ने उसमें अपनी आस्था जगाई है। तो मैं तो कहूंगा शंकराचार्य ही नहीं, अपितु जैन समाज के जो गुरु लोग हैं उनसे, सिखों के गुरुओं से, सबको साथ लेकर भगवान श्री राम की आस्था के केंद्र बिंदु सभी के यहाँ है। जैनियों में भी भगवान श्री राम को सिद्ध भगवान कहा गया है। और हम देखें तो सिख परंपरा भी भगवान श्री राम को बहुत मानती है। बौद्धों में भी कई जगह लोग कई जगह आधार पर किसी भी तरीके से भगवान श्री राम को थोड़ा बहुत तो समझते ही हैं, जितना भी समझते हैं, चूंकि एक सिस्टम अलग है। परंतु शंकराचार्यों के लिए इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब बहुत चूंकि बहुत मैंने ये बोल धन्यवाद दिया तो आज आपका। राजनीति ऐसी चल रही है, राजनीति ऐसी चल रही है कि हो सकता है मेरे वक्तव्य को भी कहीं ना कहीं ऐसा ले जाएंगे राजनीतिक पॉइंट पे, परंतु नहीं, राजनीतिक पार्टियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आज आपने राम मंदिर को सर्वधर्म समभाव का एक केंद्र बनाने की पहल तो कर ही दी है। आपने कहा कि सिख आए, जैन आए, तो मुसलमान भी क्यों हाँ, छूटेंगे? कई मुस्लिम भगवान राम के प्रति मुसलमानों आस्था ने तो रखते दान भी हैं। दिया है, उन्होंने दान दिया है। तो हाँ, और कईयों परिस्थितियां ने उस धर्म समय भी जो भी किया है। रही हो, जी परंतु जी। दान भी दिया है। और मैंने तो जब भगवान श्री राम के मंदिर का इनॉग्रेशन जब हो रहा था, हम लोग जब उसको कहे आगे बढ़ना था, सब चीजें होना था, तो उसमें मुस्लिम बंधु भी आगे आए थे, उनने भी ईंट रखी है। हमारे प्रधानमंत्री जी अब गए तो उनने भी, सबने इस बात को कहा कि सभी धर्मों का ये एक आस्था का केंद्र बिंदु है भारत। राम मतलब भारत, और राम मंदिर की चोरी मतलब भारत की चोरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने विचार व्यक्त किए, समय निकाला सबकी खबर के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भावनाओं को लोग सुनेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। आपका एक बड़ी भावना है कि हमने शंकराचार्यों को इस राम मंदिर से दूर क्यों किया, और वे शंकराचार्य जिन्होंने पूरी देश को एक माला में पिरोने का काम किया है। निश्चित तौर पे केवल शंकराचार्य नहीं, जितने भी धर्माचार्य हैं, किसी भी धर्म के हैं, उन सबको राम मंदिर से जोड़ा जाए। आपकी इन भावनाओं की मैं कदर करता हूं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी से निवेदन है, सबकी खबर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।